वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। आज का आपका टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? तो इससे पहले कि हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को पढ़ें, हम ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट क्या होती है? इट इज़ अ बॉडी, एक हमारे पास बॉडी होती है विच रिवॉल्व अराउंड अ बिगर बॉडी। एक ऐसी बॉडी जो रिवॉल्व करती है किसी दूसरी बिगर बॉडी के अराउंड, उसको सैटेलाइट कहा जाता है। और यहां पर आपके पास जो है दैट इज योर अर्थ सैटेलाइट। अर्थ सैटेलाइट्स कौन सी होती है? जो बॉडी अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है उसको कहा जाता है दैट इज नोन एज अर्थ सैटेलाइट। समझे आप? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट जो हमारे पास है दैट इज मून। मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। और अर्थ की आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम बात करेंगे, बहुत सारी हैं। आर्टिफिशियल होता है मैन मेड, जैसे उनमें से एक हमारे पास है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है, जो इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करती है और ट्रांसफ़र करती है। एक कम्युनिकेशन मीडियम का काम करती है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल का काम करता है हमारे पास एक सैटेलाइट। तो उसी सैटेलाइट से हमें वेदर फोरकास्टिंग का भी पता चलता है, मौसम की जानकारी का हमें पता चलता है इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से। समझे आप? तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से हमारे पास सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है। समझे आप? तो उस वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो वही यहां पर लिखा है मैंने, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये हमारे पास, अगर ये हमारे पास एक अर्थ है तो अर्थ के इर्द गिर्द हमारे पास ये पाथ है हमारे पास किसका? सैटेलाइट का, जो अर्थ के बाहर से घूम रही है। तो ये किस वेलोसिटी से घूम रही है उस वेलोसिटी को कहा जाता है दैट इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी सिंबल में हम कहेंगे ये वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से हमारे पास एक बॉडी जो है, एक सैटेलाइट जो है, जो अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये हमारे पास वो वेलोसिटी होती है। तो इसी वेलोसिटी की हम एक्सप्रेशन भी निकालेंगे। हम ये हमारे पास वेलोसिटी किसके इक्वल होती है वो एक्सप्रेशन भी हम कैलकुलेट करेंगे हम। तो अब हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। देखिए हमारे पास व्हेन एवर द सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये हमारे पास सैटेलाइट जो है इस पाथ पर घूम रही है, इस अर्थ के इर्द घूम रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमारे पास जो है सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज द फोर्स ड्यू टू विच अ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये वो फोर्स होती है जिसकी वजह से सैटेलाइट जो है अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है। समझे आप? तो इट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। अगर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमारे पास सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो किसकी वजह से वो सेंट्रीपिटल फोर्स बनती है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो सेंट्रीपिटल फोर्स बनती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में है? अर्थ और सैटेलाइट के बीच में है। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम निकालेंगे हम, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होगी? दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के इक्वल होगी। एम इज द मास ऑफ सैटेलाइट, एम हमारे पास स्मॉल एम है हमारे पास, दिस द मास ऑफ सैटेलाइट। समझे आप? वी इज द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहेंगे हम, जिस वेलोसिटी से हमारे पास सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सैटेलाइट। सैटेलाइट तक हमारे पास जो डिस्टेंस है, जिसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, जिस पाथ पर हमारे पास सैटेलाइट घूम रही है, वहाँ से लेकर अर्थ के सेंटर तक जो डिस्टेंस है, उसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, वही आपके पास ये आर है। तो ये हमारे पास वो फोर्स है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इस फोर्स की वजह से हमारे पास सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। तो ये देखिए हमारे पास ये फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होगी? ये फोर्स हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगी। समझे आप? बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। तो देखिए यहाँ पर ये जी हमारे पास है, इसको क्या कहा जाता है? दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस कैपिटल एम, इट इज द मास ऑफ अर्थ।
समझे आप, जिसको हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है, एंड स्मॉल एम that is the mass of satellite, and r is the distance between the two bodies, one is earth another is the satellite। तो r हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस होता है अर्थ की सेंटर से लेकर उस सैटेलाइट तक हमारे पास ये डिस्टेंस होता है, उसका स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं हम इसको, इसी की वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स बनती है, जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमारे पास सैटेलाइट इसके बाहर से घूम रही है, एक ऑर्बिट्स पर, एक पाथ पर घूम रही है। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन सेकंड ले लेंगे हम। तो दोनों फोर्सेस जो हैं इक्वल हैं, क्योंकि यही ग्रेविटेशनल फोर्स इस सेंटर फोर्स को प्रोवाइड, सेंट्रीपिटल फोर्स को बनाती है। इसका मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो आपके पास एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जो आएगा वो जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के इक्वल आएगा। एम एम गेट कैंसल्ड, आर आर वन, एक आर कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपके पास जो आएगा यहाँ पर, जो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो वी स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय एक आर यहाँ पर रहेगा, आर के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगी। इसको हम और थोड़ा सा एक स्टेप और करेंगे तो आपके पास जो आएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर उधर चले जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो दैट इज जी एम डिवाइडेड बाय आर के इक्वल आएगा। ये आपके पास एक फॉर्म आ जाएगी हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइड बाय आर के इक्वल होगा। जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ अर्थ, और आर क्या है, डिस्टेंस हमारे पास है अर्थ की सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक, उस पाथ तक जिस पाथ पर हमारे पास सैटेलाइट घूम रही है। तो ये हमारे पास एक ऑर्बिट है, वो पाथ है जिस पर हमारे पास सैटेलाइट घूम रही है। तो ये एक हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की एक फॉर्म आ गई। इसी को हम दूसरी फॉर्म में भी लिखेंगे हम। अगर हम यहाँ पर हमें पता है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, जी ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जी आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी एम। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है जी एम, यहाँ पर जी एम की वैल्यू किसके इक्वल है, जी आर स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पर जी एम की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपके पास किसके इक्वल आ रही है, दैट इज जी एम की जगह पर जी आर स्क्वायर पुट करेंगे, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आपके पास आर है। तो हमारे पास जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी की ये दूसरी फॉर्म भी आ गई, जिसको हम इक्वेशन फोर्थ कहेंगे अब। तो ये भी हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगा आपके पास। ऑर्बिटल वेलोसिटी इसके इक्वल भी होता है अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर के इक्वल है। दिस स्मॉल जी ये एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होती है, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर होती है। आर ये स्मॉल आर जो है ये अर्थ की सेंटर से लेकर उस सैटेलाइट तक डिस्टेंस है। तो एक हमारे पास फॉर्म ये आ गया। देखिए हमारे पास इस स्मॉल आर की जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आपके पास जी आर स्क्वायर यहीं पर है, और इस स्मॉल आर की जगह पर आर प्लस एच भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि स्मॉल आर जो है अर्थ की सेंटर से लेकर सैटेलाइट तक डिस्टेंस है। तो अर्थ की सेंटर से लेकर अर्थ की सरफेस तक डिस्टेंस हो गया आर, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अर्थ की सरफेस से लेकर सैटेलाइट तक जो डिस्टेंस है हम उसको हाइट बोलेंगे, वो हमारे पास क्या है, एच है। तो हम आर प्लस एच जो होगा आपके पास, आर प्लस एच जो होगा वो स्मॉल आर के इक्वल होगा। तो ये यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ मैं कि हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी इसके इक्वल भी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच के इक्वल भी आएगा। तो ये आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की एक और फॉर्म आ गई। अगर आपको ये पता होगा कि हमारे पास अर्थ की सरफेस से किस हाइट पर हमारे पास सैटेलाइट जो है घूम रही है, तो आप ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हो आप। बाकी आपको सब वैल्यूज दी होंगी,
जी भी पता है, आर भी पता है आपको, अगर एच आपको पता चलेगा कि हमारे पास सैटेलाइट किस हाइट पर घूम रही है, तो आप उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। आपकी इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी पर हमारे पास सैटेलाइट जो है अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है, किसी हाइट पर घूम रही है। तो ये भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने के लिए। तो ये आपके पास हम कहेंगे ये मेन एक्सप्रेशन है आपके पास, अगर आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी होगी किसी भी सैटेलाइट्स की, अगर हमारे पास सैटेलाइट किसी हाइट पर मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक स्पेशल केस करेंगे हम। एक स्पेशल केस क्या है कि अगर हमारे पास, पास करके आप इसको लिख सकते हो आप, कि अगर हमारे पास सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। एक स्पेशल केस हम करेंगे हम व्हेन सैटेलाइट is very close to the surface of earth, very close to the surface of earth, surface of earth। अगर हमारे पास सैटेलाइट बिल्कुल अर्थ की सरफेस के क्लोज घूम रही है, बिल्कुल अर्थ की सरफेस पर घूम रही है, इसके बिल्कुल नज़दीक घूम रही है, तो उस टाइम हमारे पास जो होगा ये एच क्या हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइट रहेगी ही नहीं हमारे पास। उस केस में हमारे पास आर रेडियस ऑफ अर्थ जो होगा वो ग्रेटर देन एच होगा, और उस केस में हमारे हम क्या कहते हैं, एच इज नेगलेक्टेड, और एच को क्या किया जाता है, नेगलेक्ट किया जाता है। तो आपके पास ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन जो हमारे पास जो है ये कौन सी फॉर्म ले लेगी आप, दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये h नेगलेक्ट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ r रहेगा, r गेट कैंसल्ड, ऑर्बिटल वेलोसिटी आपके पास किसके वाला आएगा, एक r ऊपर रहेगा, दैट इज जी आर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g की वैल्यू हमें पता है 9.8 है, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ ये भी हमें पता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपके पास 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ रही है, दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट व्हेन अवर सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। समझे आप, जब हमारे पास सैटेलाइट जो है अर्थ के बिल्कुल क्लोज घूम रही है, बिल्कुल क्लोज होगी, तो उस टाइम हमारे पास सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब सैटेलाइट किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से घूमेगी, दैट इज नियर अबाउट, किस स्पीड से घूमेगी, दैट इज नियर अबाउट 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो घूमेगी हमारे पास सैटेलाइट, जब हमारे पास सैटेलाइट अर्थ के बिल्कुल क्लोज घूमेगी। समझे आप, अर्थ के क्लोज होगी, समझे आपको। तो उस टाइम हमारे पास इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। अगर इससे कम हो जाएगी तो फिर इस ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करेगा किस पर, सैटेलाइट पर एक्ट करेगा, और सैटेलाइट जो है अर्थ की सरफेस पर गिर जाएगी। समझे आप। तो इसका मतलब हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी इतनी हमारे पास होनी चाहिए सैटेलाइट्स की, जब हमारे पास सैटेलाइट जो है अर्थ के बिल्कुल क्लोज घूमेगी। अगर हमारे पास सैटेलाइट किसी हाइट पर घूम रही है तो वहां पर आपके पास, आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हो। आप यहां पर हाइट की वैल्यू पुट करोगे आप, तो आप ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की निकाल सकते हो आप। तो ये हमारे पास था, दैट वाज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ये वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से हमारे पास सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है। तो ओके, गुड बाय, थैंक यू।